बात एक ही है, इसके आगे तो वह बढ़ ही नहीं सकता। इस प्रकार यह पर्व के दिनों में आपने आज संयम के बारे में सुना। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, तो संयम के माध्यम से कैसा चमत्कार हो जाता है, कौन से पतित का भी वह पावन हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति इस मार्गना से रहित होता है, उसका पता लगाना ही मुश्किल है, क्योंकि उसकी संख्या, असंयम मार्गना की संख्या निश्चित नहीं है, अनंत तक पहुंच जाती है, असंख्यात भी रह सकती रहती है। बहुत ही ढूंढना मुश्किल है। यहाँ पर मनुष्य के लिए तो संख्यात ही रखे हैं। इस मार्गना स्थान में केवल लाखों में एक वाली बात है, अनंत में एक कह दो तो भी अन्योक्ति नहीं होगी। ऐसा यह स्थान है जो योग से, गुरुओं की कृपा से ये आंखें खुली हैं, बंद ना हो, फिर भी टिमका तो पल के तो पलकती रहती अंतर्मुहूर्त में, फिर भी खोलने का पुरुषार्थ होता है, आँख मलने का भी पुरुषार्थ होता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य भी करते रहते हैं लोग। आँखों को बिल्कुल बिना पलक मारे देखते रहते हैं, तब कहीं जाकर के कार्य होता है। शेष जीवन इसी संयम के साथ, एक एक संयम के क्षण के साथ व्यतीत हो, और जल्दी जल्दी भूमिका अविनश्वर की हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि, चिंता मुनिम चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममास। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सूर्य भी आज गगन में काफ़ी तेज़ी के साथ तप रहा है, और नीचे आहार पानी के त्याग करके कई साधक लोग तपस्या कर रहे हैं। आजकल शल्य चिकित्सा के विषय में हम सुनते क्या, व्यक्ति आकर के बोलते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ, कैसा हुआ, तो ऐसा ऐसा हुआ। ये ज्ञात कर लिया जाता है कि रोगी के पास क्या रोग है। तकलीफ हो जाना रोग तो है, लेकिन वह रोग किस प्रकार का है, कब से वो पनपा है, और वह असाध्य है क्या साध्य है, ये सब बातें समझ लेते हैं। क्या करके समझ लेते हैं, तो उसके भीतर जो फोटो निकाल लेते हैं, जिसको एक्सरे बोलते हैं। एक्स-रे, एक्स मैंने XYZ, रे मैंने किरण होता है, ऐसा हमने सुना। अब इसका दिन निश्चित किया जाता है, आपको इस रोग से मुक्त कर दिया जाएगा। हमने निदान कर लिया है। निदान का अर्थ होता है निश्चय, अथवा उसी में चित्त को निश्चित कर देना। क्या है वो? यह है कि यही रोग है, यहीं पर है रोग, कर दिया। लेकिन वह ऊपर नहीं है, भीतर।
विस्मय होता है कि उसको रे से एक प्रकार से ऊपर देते हैं तो वो ऊपर न रुक कर के सारी किरणें भीतर पहुंच जाती हैं और उस जहाँ विकृति है उसके चारों तरफ से एक परिमंडल बना करके उस जगह को जो विकृत है उसको जलाना प्रारंभ कर देती है। एक बार ताप देना, 2 बार ताप देना, 3 बार ताप देना, उनका एक अनुपात रहता है और इस माध्यम से उसको तपा करके जला करके उस स्थान को उस रोग से निवृत्त कर दिया जाता है। फिर भी उसमें कुछ न कुछ ऐसे तत्व रह जाते हैं गहराई में, तो वो उसके रे में नहीं आते पकड़ में, पुनः वह कभी कभी पनप जाता है। अभी हमें ये देखना है कि ऊपर जिस स्थान पर उसने पेट पर या और कहीं स्थान पर छोड़ा, तो ऊपर जो पेट के ऊपर कोई जलन पिलन नहीं होती, किंतु जहाँ पर वह नस है या स्थान है उसके 1 इंच 1 इंच उसमें भी कुछ भी बाधा नहीं पहुँचती और उतने ही स्थान को जला दिया जाता है। पूछने वाला यह सोचता है कि यह सामने जो दिख रहा हाथ या भीतर जो है वह दिख नहीं रहा, इसके ऊपर उसने अपना असर क्यों नहीं किया? कुछ अंश में किया होगा जो अपने लिए पकड़ में नहीं आता, अथवा जो भीतर का जो स्थान है वह जिस प्रकार इसकी चपेट में आ जाता है, इस प्रकार यह नहीं आता। समझने के लिए जब कभी भी आप मान लो कोई देख रहे हैं और उंगलियां जल जाती, उंगली जलती से क्या करना? घी लाओ, वो लाओ, ये लाओ, और कुछ नहीं करो, सर्वप्रथम मुंह में डाल लो उंगली। क्या हुआ? यह हुआ है कि जिह्वा के पास ऐसी क्षमता अपने आप उत्पन्न हो गई है, प्रतिदिन गरम 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 खा करके अभ्यस्त हो गई है जिह्वा, इसलिए जला हुआ कोई भी है तो उसको डाल दिया तो अपने आप ये भयंकर जो रूप धारण करने वाला था वह वैसे को वैसे रह जाएगा। जब कभी भी मान लो कोई चोट लग गई, थोड़े से उसको सहला दो तो उससे भी आराम मिलता है। मिलता है क्या? नहीं, हमारे कहने से कह रहे हो क्या? मिलता है, मिलता है। बच्चों के सिर पर यूं हाथ फेर दो तो वह सब भूल जाता है, क्योंकि यह भी एक उसकी कला है। तो ये सोचता हूँ जो अन्य पदार्थ हैं उनको न जला करके उस रोग के स्थान को ही वह जला देती है और रोग से मुक्त उसको निरोग बना देती है। आत्मा के किसी हिस्से में अथवा शरीर के किसी हिस्से में यह तप का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जहाँ पर नस है उसके ऊपर भी नहीं पड़ता, किंतु पड़ता है उस तप का प्रभाव केवल कर्मों के ऊपर।
कर्मों की निर्जरा करने के लिए तब अनिवार्य है तपसा निर्जराच। ये सूत्र आता है, तप करिए किंतु शरीर को न जलाइए, शरीर को न जलाइए। शरीर तो ज्यों का त्यों चमकता रहेगा। दीप्त तप एक नाम आता है, बहुत दीप्त हो जाता। ऐसा तप है जिसके द्वारा शरीर कृष्ण न हो करके और जला हुआ न हो करके दैदीप्यमान हो उठता है। यह तप की महिमा ऐसे कही गई है। महातप जो होता है, घोर तप जो होता है, घोर पराक्रम रूप तप होता है, आदि आदि अनेक प्रकार के तपों का उल्लेख मिलता है ग्रंथों में। कर्मों को तो जला देता है और नो कर्म को वह जलाता नहीं। अद्भुत है ये साइंस, विज्ञान। आप शरीर को मत जलाओ, आप और किसी को न जलाओ। यदि जलाना ही है तो अपने कर्मों को जलाओ। जिसके माध्यम से ये विकृतियां बुद्धि में उत्पन्न होती रहती है। प्राय करके यह बुद्धि में बात आ जाती है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और किसी भी जगह इसका भान नहीं होता, केवल बुद्धि में होता है। ज्ञान में आता है तो ज्ञान के द्वारा आत्मा में आता है, यह हमें ज्ञात नहीं हो पाता। तो ऐसे ध्यान, ऐसे तप के माध्यम से हम कर्मों को जलाएं, इसका नाम तप कहा है। तप का अर्थ ये जो वर्तमान में दिए गए ये इसका सही अर्थ नहीं है। ये उसका एक माध्यम है जिसको निमित्त बोलते हैं, बाह्य तप है। किंतु भीतर इसके साथ साथ हम उसको जला रहे हैं तो विकृति पैदा कर रहा है। इस चिकित्सा के माध्यम से उस शरीर के उस स्थान को जलाया जाता है, किंतु तप के माध्यम से, उस अग्नि के माध्यम से उस शरीर और भीतरी और कोई तत्व को नहीं जलाया जा रहा है, किंतु आत्मा में जो उत्पन्न होने वाली इच्छा है, इच्छा निरोध तप है। तप की संज्ञा नाम दिया गया है इच्छा का निरोध करना। आप स्पर्धा करते हैं? हाँ महाराज, युग है स्पर्धा करने का। सब जगह स्पर्धा है तो हमारे भीतर बीच में क्यों नहीं स्पर्धा है? अब जब स्पर्धा करने में आप चतुर है, निष्णात है, प्रावीण्य प्राप्त है आपको, तो हम ये कहना चाहते हैं एक स्पर्धा कर लो हमारे कहने से। कौन सी है महाराज? आप तो अभी तक कोई करो ऐसा कहते ही नहीं थे, आज तो सबका दिन है। आप कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप स्पर्धा करने में निपुण हैं, है ना? आप लोगों ने स्वीकार कर लिया। हाँ, बल्कि हमसे भी ज़्यादा आप स्पर्धा करते हैं। ज़्यादा आपकी स्पर्धा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यह अनादिकाल से स्पर्धा आ रही। किंतु आज स्पर्धा वह है इच्छा निरोध तप है। कौन व्यक्ति ज़्यादा इच्छा का निरोध करता देख ले? हाँ? बोलो।
मुश्किल है। अभी तो प्रावीण्य जी कह रहे थे, हम सिखा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों स्पर्धा सीखो हो, दूसरे से नहीं, ये स्पर्धा में रखो कि हम एकाग्रता लाएं और उस एकाग्रता के द्वारा उस इच्छा का निरोध करें। अंतर्मुख का खेल है। इच्छा का निरोध यह तप कहा गया है। ध्यान में भी हम अपने उपयोग को एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ये कहा। एक अग्रभाग चित्त को रखना, एक मैंने एक वस्तु, अनेक वस्तु के ऊपर नहीं, एक वस्तु के ऊपर हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, अथवा हम अपने चित्त को एक तत्व के ऊपर, एक द्रव्य के ऊपर एकाग्र करते हैं, तो उसमें यह चमत्कार होने लग जाता है। इसका अर्थ यह है, अनेक तरफ जो आकर्षण था, आकर्षण का मतलब ये हुआ हमारी इच्छा शक्ति इतनी दौड़ती रहती है दुनिया में जाकर के, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुवत हो या ना हो, चाहिए चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं एक कार्य कर लो, चित्त को एक बार एक ही ऊपर रख दो, फिर देख लेना वहाँ पर क्या होता है। ध्यान में और कुछ भी नहीं कहा, और कुछ अनेक आकर्षण के केंद्र ना हो, एक ही एक मात्र पर रहेंगे। एक के ऊपर रहने से आर ध्यान, रौद्र ध्यान भी होता है और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी होता है। एक बार आप ध्यान तो करते हैं, तो यह इच्छा करो कि मैं एक बार बैठूं एकाग्र हो करके, और कोई वस्तु मेरे लिए इष्ट नहीं है।